हेलो स्टूडेंट, हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी मांसपेशियाँ होती है वो किस प्रकार से सिकुड़ते हैं और किस प्रकार से फैलते हैं, उसकी क्रियाविधि को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो पेशियों की क्रियाविधि को जिसने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम है E.H. हक्सले। हक्सले ने 1965 में एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम है द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि किस तरीक़ा से जो दो प्रोटीन्स होते हैं, दो फाइबर्स होते हैं, उसमें किस प्रकार से स्लाइडिंग होता है उसको इसमें बताया गया है। तो आप लोग को पता है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे मसल्स में दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक होती है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी होती है मायोसिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारे एक मसल्स का छोटा सा स्ट्रक्चर है। हमारी जो मसल्स होती है वो एक सेल है। ये क्या है, एक मसल्स का क्या है, एक पेशीय ऊतक है या कोशिका है। इसके अंदर में बहुत सारे ऊतकों का क्या होता है या पेशियों का बंडल होता है। इस बंडल में फिर क्या होते हैं, पतले पतले फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स को कहा जाता है मायोफिलामेंट्स। इसी फिलामेंट्स में क्या होता है, स्लाइडिंग की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें दो प्रकार की पट्टियाँ पाई जाती हैं। एक होता है डार्क पट्टी और एक होता है लाइट पट्टी, है ना। डार्क बॉन्ड और एक होता है लाइट बॉन्ड। तो जो लाइट बॉन्ड होते हैं उसको कहा जाता है जेड। तो यहाँ पर जैसे कि इस स्ट्रक्चर से, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है मसल कॉन्ट्रैक्शन का जिसको समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो केवल यहाँ से यहाँ तक का ही स्ट्रक्चर है। इसको हम एक बड़े रूप में यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो ये जो लाइट बॉन्ड है ये क्या है, जेड, इसको जेड लाइन कहा जाता है। इसके पश्चात जो डार्क बॉन्ड होते हैं, है ना, यहाँ पर जो आपको डार्क दिख रहा है वहाँ जो डार्क पट्टियाँ होती हैं वहाँ पर मायोसिन उपस्थित होते हैं। तो ये जो रेड कलर से बनाया गया है ये क्या है, मायोसिन होता है। इस मायोसिन के किनारे में ये जो आपको पट्टियाँ दिख रही हैं वो क्या है, एक्टिन है। तो ये मायोसिन है और ये क्या है, एक्टिन है। आगे हम देखेंगे कि जब हमारे नर्व के द्वारा कोई भी इम्पल्स या फिर संवेदना हमारे शरीर में पहुंचती है तब हम अपने मसल्स को क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। तो हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं उसके जो एक्टिन होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग करने लगते हैं। जिसके पश्चात क्या होता है कि वो दोनों पास आने लगते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिन है वो क्या हो रहा है, पास आ रहा है। पास आने के पश्चात वो धीरे से फिर क्या होते हैं, पूरी तरीक़ा से एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो मसल्स है वो पूरी तरीक़ा से कॉन्ट्रैक्शन में हो गया है, सिकुड़ जाता है। और ये क्या है, नॉर्मली फैला हुआ है। तो इस तरीके से जब कोई भी संवेदना आती है तो हमारा जो मायोफाइबर या हमारे मसल्स के जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो मायोफिलामेंट्स के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, जिससे वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और मसल्स हमारी सिकुड़ जाती हैं। फिर जब वो गतिविधियां होती हैं उसके बाद फिर से हमारे मसल्स नॉर्मली रूप में फिर से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, एक्टिन है। एक्टिन का फिलामेंट्स है। इस प्रकार से हमारे एक्टिन फिलामेंट्स मसल्स में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो आपको ये पट्टी इस डार्क पट्टी को कहा जाता है ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन में ये जो आपको गोले गोले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है एक्टिन, जो एक प्रोटीन होता है। तो ट्रोपोमाइसिन चारों ओर से इस एक्टिन को घेरे हुए या उसको लपेटे हुए रहते हैं। इसके पश्चात आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह क्या है, ट्रोपोनिन है ना। और ये जो दूसरा फिलामेंट्स दिख रहा है ये मायोसिन है। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखा है उसी का ये क्या है, एक आणविक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ये मायोसिन होते हैं और ये एक्टिन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर स्लाइडिंग करते हैं। तो जब ये एक दूसरे पर स्लाइडिंग करते हैं तो इस तरीके से संरचना का निर्माण होता है ना। ये एक्टिन है जो क्या करते हैं, जब ये आगे खसकते हैं, क्योंकि साइड साइड में एक्टिन होते हैं और बीच में डार्क पट्टी होती है जिसको हम मायोसिन कहते हैं। तो जब ये एक दूसरे से खिसकते हैं तो यहाँ पर मायोसिन में जो ये वाला भाग रहता है ना, जिसको मायोसिन का हेड पार्ट कहते हैं, ये क्या होता है, इस फिलामेंट के साथ अटैच हो जाते हैं। और जैसे जैसे एक्टिन आगे खिसकता है तो ये भी क्या हो रहे हैं, देखिए
है ना, शुरू में ये सीधे थे, अब उसके बाद ये भी क्या होने लगते हैं, उसी की ओर गति करते हैं। जैसे कि एक्टिन इस ओर गति कर रहा है तो इनके भी जो हेड पार्ट्स हैं वो इस ओर गति करते हैं, जिससे उनमें जो एटीपी रहता है वो एडीपी और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके पश्चात हमारे जो मसल्स रहते हैं उसमें गतिविधियां होती हैं या मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर से वो क्या करते हैं, फिर से वो मतलब मूव हो जाते हैं या अपने स्थान से वो फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारी मांसपेशियां फिर से शिथिल हो जाती हैं। फिर से जब वो इस स्थिति में आते हैं तो फिर से हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। तो इसको हम एक प्रोसेस से समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक नर्व्स है। जब कोई भी सेंस हमारे स्किन से टच होकर, है ना, हमारे जब किस में जाते हैं, वो स्किन में जाते हैं, तो हमारे स्किन में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेंस नर्व के द्वारा या सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, हमारे मोटर नर्व्स में पहुँच जाते हैं। हमारे ब्रेन के बाद ब्रेन जब वापस करता है तो वो मोटर नर्व्स के द्वारा सेंसर को वापस करते हैं। तो ये मोटर नर्व्स के जो इम्पल्स रहते हैं ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे मसल्स में मसल्स फाइबर उपस्थित होते हैं उसको क्या करते हैं, वो एक्टिव करते हैं। मसल्स फाइबर जैसे ही एक्टिव होते हैं, इसके पश्चात जो हमारे मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक द्रव्य भरा होता है जिसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमारे मसल्स के चारों ओर सार्कोलेमा का एक आवरण होता है और इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिस द्रव्य को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, जैसे ही मसल्स फाइबर एक्टिव होते हैं तो ये जो द्रव्य रहते हैं वो कैल्शियम आयन रिलीज करने लगते हैं। तो हमारे जो ये फिलामेंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम आयन क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, जो ट्रोपोनिन होता है वो मायोसिन को यहाँ पर बाइंड होने से रोकता है। तो जब हमारे कोई भी इम्पल्स आता है तो जब कैल्शियम आयन रिलीज होती है तो वो कैल्शियम आयन इस पर बाइंड होकर इसको रिमूव कर देता है। और जैसे ही ये रिमूव हो जाते हैं तो ये जो मायोसिन के हेड होते हैं वो ट्रोपोमाइसिन से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो ट्रोपोनिन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और रिमूव होने के पश्चात जो हमारे मायोसिन के हेड रहते हैं वो ट्रोपोनिन से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही ये बाइंड होते हैं मतलब हमारा जो एक्टिन फाइबर है वो मायोसिन के ऊपर क्या करने लगा, स्लाइडिंग करने लगा, है ना, ये वाली स्ट्रक्चर होने लगी। इसके पश्चात क्या होता है कि एटीपी, तुरंत एटीपी बनता है और बनने के पश्चात वो एटीपी जो है वो टूट कर, है ना, किस में चेंज हो जाते हैं, एडीपी में, और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है, ट्रोपोनिन रिमूव होता है। रिमूव होने के पश्चात ये जो मायोसिन के हेड्स रहते हैं वो एक्टिन के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के पश्चात एटीपी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, एडीपी में, और एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, गतियाँ करती हैं। जैसे कि हम अपना हाथ चलाते हैं तो जैसे ही हम अपना हाथ उठाते हैं हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कोई भी चीज़ को जब हम पकड़ते हैं तो मसल्स में हमारे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब तुरंत ही जो एटीपी है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगते हैं, इसीलिए हमको एनर्जी आती है तो हम कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो जैसे ही यहाँ पर एडीपी बनते हैं, तो जब एडीपी बनता है तो एक्टिन फाइबर स्लाइडिंग टू मायोसिन, वो क्या होने लगते हैं, जो एक्टिन है वो पूरे मायोसिन के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं जिससे हमारी मसल्स सिकुड़ जाती हैं। उसके पश्चात फिर से एनर्जी जब वेस्ट हो जाती है तो यहाँ पर तो जब स्लाइडिंग होती है तो हमारे मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। उसके बाद फिर से हमारी मसल्स क्या होंगी, शिथिल होंगी, फिर से ये क्रिया होगी, फिर से एटीपी बनेंगे। तो ये जो क्रिया है वो क्या होती है, चलती है ना। इस प्रकार से ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।